हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 11 अक्टूबर 2024 है। इसका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ 2024 के लिए नए नए बहुरंगी गोलों का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण जो किया गया है, तो प्रयागराज में जो किया गया, हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इमेज। इन्होंने ही प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया गया है। ये रहा इनका इमेज, नए बहुरंगी लोगों का इमेज। ये यूपी के योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुबकुन। गौरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। ये रहा विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुबकुन का इमेज। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, ओडिशा में तेंदुओं की संख्या में 22% वृद्धि के साथ कुल संख्या कितनी हो गई है? उड़ीसा में तेंदुओं की संख्या में 22% की वृद्धि के साथ कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में जो इसकी कुल संख्या हो गई है 696 हो गई है। उड़ीसा में तेंदुओं में 22% की वृद्धि की गई है और उड़ीसा में वर्तमान में तेंदुओं की संख्या 696 हो गई है। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न कह रहा है, एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? एशिया हार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हाल ही में दिया गया है, ये किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एम के स्टालिन को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एम के स्टालिन का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न। आज का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पश्मीना ऊन को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पश्मीना ऊँट को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये पश्मीना ऊँट जो है किस राज्य के हैं? ये लद्दाख के हैं। इसे ही हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न का चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो चाइना ओपन 2024 के लिए महिला ओपन का खिताब जो हाल ही में जीत लिया है, ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ ने। ये रहा कोको गॉफ का इमेज। इन्होंने ही चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब हाल ही में जीत लिया है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, अजित विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अजित विनायक गुप्ते को हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जर्मनी में नियुक्त किया गया है। अजित विनायक गुप्ते का ये रहा इमेज। इन्हें ही जर्मनी का हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, दीपा कर्माकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की गई है। दीपा कर्माकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की गई है। उनका संबंध है, तो इसका संबंध बताना है किस खेल से है। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की गई है, तो जिम्नास्टिक से इसका संबंध है। दीपा कर्माकर का ये रहा इनका इमेज। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल कई बार जीते हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की गई है। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, श्री राम इन तमिलगन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक जो लिखा गया है 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर DK हेमाहरी और डॉक्टर DK हरी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ये रहा इन दोनों का इमेज। इन्होंने ही श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक लिखा है। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट कल का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ था, बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज का प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पे है 4 अक्टूबर, बी पे है 5 अक्टूबर, सी पे है 6 अक्टूबर, डी पे है 3 अक्टूबर। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था आज का टॉप 10 करेंट अफेयर्स।
उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।